हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और बाज़ार अभी ओपन हो चुका है। 22,009 पे ओपन हुआ है बैंक निफ्टी। 75 पॉइंट्स पे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है। देखते हैं 22,009 पे क्या होता है। और आज आरबीआई की पॉलिसी है, तो बाज़ार के अंदर हम सेफली चलेंगे और आज हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल हो चुकी है और आज प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो आज हम निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। अभी जैसे बाज़ार ओपन हुआ है, तो ज़रा हम पहले 10-15 मिनट देखेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती 22,009 के पास में। मार्केट यहाँ से बुलिश होती है या बियरिश होती है, जिस तरफ मार्केट जाएगी हम उस तरफ का डायरेक्शन का ट्रेड ले लेंगे। चलिए, मुझे एंट्री मिल गई है। मैंने जैसे ये बाज़ार ऊपर से जब 11:30 बजे तक है, पूरा बाज़ार गिरना चालू हुआ 22,009 से 21,750 700 तक के आने के बाद में यहाँ से जब ये पूरी तरीके से ऊपर की तरफ गया, ग्रीन कैंडल बनाना चालू किया। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाना चालू करने के बाद में वहाँ पर टॉप के पास में मैंने सेल कर दिया और 21,750 का मैंने कॉल सेल कर दिया। चलिए दिखा देता हूँ आपको। 21,750 दिए दिखिए टर्मिनल में, लेते ही हमारे को 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए वेट करेंगे, वेट करेंगे पेशेंटली कहाँ तक के बाजार जाता है और किस तरीके से ये होता है। इसके अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, मेरी एंट्री प्राइस है 39 की और मेरा स्टॉप लॉस इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में 78 का लगा दूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी के हिसाब से मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हिट ना स्टॉप लॉस हंट ना हो जाए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरफ से हमारे को क्या होता है। तो 78 का हम स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और टारगेट के लिए हम इसको जितना नीचे जा सकता है वहाँ तक के हम वेट करेंगे प्राइस का टूटने के लिए। आज हमने ऑप्शन सेल किए, तो प्राइस जितना गिरेगा उतना हमारे को प्रॉफिट होगा। आज अभी हमने ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी बाजार 22,000 से 21,700 तक की गिर चुका है। 300 पॉइंट बाजार गिर चुका है। अब अगर पुट बाय करूंगा तो यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाएगा, तो हमारा प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा। और आज एक्सपायरी भी है, तो ये प्रीमियम जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मैंने इसे ऑप्शन सेल किया हूँ। अगर यहाँ से अगर बाजार आधा एक घंटा भी साइडवेज होता है तो भी हमें फायदा होगा, और मार्केट अगर यहाँ से गिरना चालू हुआ तो भी हमारे को टारगेट मिल जाएगा। इस हिसाब से मैंने आज ऑप्शन सेलिंग किया हूँ, ऑप्शन बाइंग नहीं करके। तो अभी तो देख लीजिए, जिस हिसाब से ऊपर से टॉप के पास में जैसे ये ईएमए से जब ग्रीन कैंडल रिजेक्शन में गया, मैंने यहाँ पर 21,750 पे 11:30 बजे 4 मिनट पहले मैंने इसे सेल कर दिया। यहाँ पर 21,750 पे सेल किया हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 21,800 के ऊपर जब जाएगा तब जाके मैं इसे वो करूंगा। और मेरा प्रीमियम के हिसाब से वेट करूंगा मैं 78 तक के। मैं प्रीमियम जब तक के नहीं आता, जब तक के मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो अभी फिलहाल तो वेट करते हैं, देखते हैं किस तरफ से बाजार रिएक्ट करता है। अभी प्राइस वही चल रहा है, मार्केट अब शांत हो गई है, 42 के पास में ही है, 52 तक के जा चुका है। प्राइम प्रीमियम ऊपर जा रहा है, हमारे को 900,000 रुपीज़ का लॉस दिखा चुका है। 60 तक के जा चुका है एक बार प्रीमियम, लगभग 1,500-2,000 रुपये का लॉस दिखा चुका है। तो हम पेशेंटली वेट करेंगे जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अभी फिलहाल के लिए पूरी तरीके से चांसेस ये है कि यहाँ से बाजार गिरना शुरू होगा। हम वेट करेंगे जब तक कि मोमेंटम ना आए नीचे की तरफ का, या हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। बाजार के अंदर यही तरीका है, आपने अगर एक एंट्री बना ली तो आपको पेशेंटली वेट करनी है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। बीच में कहीं पर भी हम एग्जिट नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 60 तक के एक बार जा चुका है, मैं अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं पेशेंटली वेट करूँ। अब एंट्री प्राइस पे आ गया, मैं एग्जिट कर दूँ, इस तरीके से नहीं होता है। या स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो। और आज आरबीआई की पॉलिसी थी, बाजार ऑलरेडी 1% गिर चुका है। बाजार एक बार जब गिरना चालू हुआ है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है, एक छोटा सा पुल बैक आएगा और उसके बाद फिर वापस से क्लोजिंग के टाइम पे बाजार नीचे की तरफ गिरना चाहिए, एज पर माई व्यू। तो इस तरफ से अगर बाजार होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम 3900 रुपीज़ का हमारे को 3-3.5 हज़ार रुपये का लॉस है हमारा स्टार्टिंग में। अभी देखते हैं, अगर थोड़ा देर के अंदर ये प्राइस अगर गिरना चालू हुआ तो हम अपना स्टॉप लॉस को नीचे लेकर आ जाएंगे। 3 बार 60 तक के जा चुका है, 60 के ऊपर गया नहीं है। देख लीजिए, अभी 1 बज के 20 मिनट हो रहा है। यहाँ पर निफ्टी का टाइम देख लीजिए। तो इस तरफ से अगर आपने अगर ट्रेड लिए है और पेशेंटली इसे वेट करिए, देख लीजिए 62 के पास में हमारा 3 बार आया और स्टॉप लॉस की तरफ गया ही नहीं। तो अब अगर 62 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा। अब मैं 78 तक के वेट नहीं करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया 23 पॉइंट्स का। अब 23 पॉइंट्स का मुझे लॉस होगा अगर बाजार यहाँ से कहीं पर भी जाती। 11:30 बजे से 1:30 बज गया, 2 घंटा होने आ चुका है मुझे ट्रेड लेके। तो पेशेंटली वेट करना है हमारे को। और बाजार के अंदर इस तरीके से होता है कि जब आप एक मार्केट जब डाउन ट्रेंड हो रहा है तो हमारे को अपोजिट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मार्केट खुद बताती।
और आज आज तो समझ लो इवेंट डे, आरबीआई की पॉलिसी वाला डे था, तो बाजार जब गिर रहा है तो और थोड़ा सा गिरेगा ही गिरेगा क्लोजिंग के टाइम पे। तो वेट करेंगे हम पेशेंटली, देखते कहाँ तक के कैसे जाता है बाजार। अभी ये हमारे एंट्री प्राइस के पास ही चल रहा है, लगभग 2 घंटे से बाजार 30 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स, प्रीमियम जो है 30 रुपये तक के जा रहा है और 60 रुपये तक के जा रहा है। अब ये बाजार वापस से गिरना चालू हुआ, 2 बजने आ गया, 27 रुपये तक के जा चुका है। लगभग 15 पॉइंट्स हमारे को प्रॉफिट मिलना चालू हो गया। देख लीजिए किस तरह से जो मैंने प्लान किया था, बाजार वैसे ही गिरना शुरू कर दिया। अब जाके 11:30 बजे मैंने एंट्री किया था, 2:30 बजे के टाइम पर ये गिरना चालू किया। 2.5 घंटा मैंने पेशेंटली वेट किया, तब जाके बाजार गिरना शुरू हुआ। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने ट्रेड लिया और ताबड़तोड़ मेरे हिसाब से चले। आपका व्यू जो है वो राइट है, तो आपको वेट करना होगा। देख लीजिए किस तरह से 2.5 घंटे के बाद में अब जाके जो मेरा व्यू था उस तरफ से चलना चालू हुआ। 39 पे मेरी एंट्री थी और 60 तक के एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। 60 के ऊपर जब नहीं जा रहा तो मुझे वहां पर मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया कि अब ये बाजार मेरे फेवर में चल रहा है, इसीलिए मैंने पेशेंटली वेट किया। अब जाके 25-26 तक के आ चुका है, पर हम इतना जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। लगभग हमारे को 1700 प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। वेट करेंगे, प्राइस को और टूटने तक के देंगे, देखते हैं और कितना देर तक के ये प्राइस जब लगभग 10 के करीब आएगा तो तब जाके मैं प्लानिंग करूंगा ये इसको एग्जिट करने का। तो लगभग देखते हैं अब कब तक ये गिरता है प्राइस। अब ये 18-17 तक के आ चुका है, 2200-2300 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, बट हम इतना जल्दी बुक नहीं करेंगे। आप प्राइस एक्शन को देख लीजिए किस तरफ से प्राइस ने किस तरीके से रिएक्ट किया। ऑप्शन सेलिंग करने के अंदर एक एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर बाजार साइडवेज हो जाता है, अब लगभग 2 घंटा बाजार साइडवेज था, तो उसके अंदर मुझे फायदा ये हो गया कि मेरा प्राइस डीके होने के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। अगर मैं ये पुट बाय किया होता तो अब तक मेरा स्टॉप लॉस 60 के पास में कहीं पर भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया होता। कई बार आपको सोचना होगा कि कब आपको सेलिंग करनी चाहिए, कब बाइंग करनी चाहिए। तो ये हिसाब से मार्केट खुद आपको बताएगी कि कब सेलिंग करे, कब बाइंग करे। जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। स्पॉट का चार्ट एक बार फिर से देख लेते। स्पॉट का चार्ट देख लीजिए। स्पॉट के चार्ट के हिसाब से मेरा 21,800 के पास में मेरे को एग्जिट करने का मैंने प्लान किया था, बट मेरे प्रीमियम जब डीके होने लगा मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, तो इसी ईयर मुझे फायदा हो गया आज। आप ये देख लीजिए, मैंने ये 21,800 के आसपास में कहीं पर भी एग्जिट करने का सोचा था, पर जब तक कि वहां तक के प्रीमियम इतना डीके हो चुका था मेरा स्टॉप लॉस 78 का करीब आया ही नहीं, तो मैंने इसे एग्जिट नहीं किया और ये जाके मुझे प्रॉफिट में चलना चालू हो गया। अब मैंने ये अपना टारगेट ऑर्डर 7.5 का लगा दिया हूँ, 7.50 का। लगभग 35 पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर ये मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो। पेशेंटली वेट किया 7.5 का, और ये जो मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था उसे मैंने कैंसिल कर दिया हूँ। 42.45 की मेरी एंट्री है और 7.50 का मैंने टारगेट ऑर्डर लगाया, तो लगभग 35 पॉइंट्स का मेरा टारगेट मिल जाता है। और 100 क्वांटिटी बाई किया हूँ, 2 लॉट में ही किया हूँ, क्योंकि आरबीआई का इवेंट डे था, तो इवेंट डे के दिन मैं ज़्यादा करके कोशिश ये करता हूँ कि अपनी क्वांटिटी आधी कर दूँ, कि अगर लॉस भी हो इवेंट के वजह से तो हमारे को बड़ा लॉस ना हो। बाकी कल से तो नॉर्मल डे चालू हो जाएगा, फिर हम वापस से अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी 4 लॉट से करेंगे। अब लगभग 11 रुपये 10 रुपये तक के आ चुका है। चार्ट देख लेते हैं एक बार, चार्ट में क्या हो रहा है देख लीजिए, फॉल ही होते जा रहा है। अब ये प्राइस जीरो की तरफ जाने वाला है, बट हम जीरो तक के वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 रुपये के पास में आने के बाद में एक बड़ा स्पाइक मार देता है, और 5 का 40 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा। अब इतना देर वेट करने के बाद में काहे के लिए लास्ट के हम प्रीमियम स्पाइक के लिए वेट करना है। तो लगभग 7 साढ़े 7 पे मैं ऐसे एग्जिट करने का प्लान ऑर्डर लगा चुका हूँ। तो चलिए अब ये हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाना चाहिए जल्दी। लगभग वेट करना होगा, अभी लगभग 1:15 हो रहा है। पेशेंटली वेट करोगे तब जाके बड़ा पॉइंट मिलेगा, इम्पेशेंटली काम करोगे। बाजार ये कहता है कि हम बेसब्रों से पैसा लेके सबर वालों को पैसा देते। इम्पेशेंट लोग जो रहते हैं वो बाय सेल करते, उन लोग का पैसा जो है पेशेंटली वेट करके अपनी एनालाइज पे बिलीव करते, मार्केट उनको ये प्रॉफिट देती है। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। एक ही ट्रेड करूंगा पर अच्छा ट्रेड करूंगा और बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा थोड़ा सा, कि स्टॉप लॉस मेरा हिट ना हो, और टारगेट भी मैं बढ़ा लूंगा। इस तरीके से प्लान करके आप 1 लॉट से प्रैक्टिस करिए, 1 का 2 लॉट कर सकते, 2 का 4 लॉट कर सकते। इस तरीके से आप काम करिए, आपको प्रॉफिट आएगा। ये बाजार प्रॉफिट देता है, बट इसके अंदर आपको बहुत मेहनत लगेगी और प्रैक्टिस लगेगी। वीडियोस देखिए, आपको लर्निंग मिलेगी किस तरीके से मैं कितने देर से ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। अब पिछले 2 दिन मुझे 1-1 घंटे के अंदर मुझे टारगेट मिल गया, आज मुझे टारगेट नहीं मिला। आज मैं लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के ऊपर हो चुका है, मेरे को टारगेट ऑर्डर अभी तक के नहीं आया।
अभी भी ये 10 रुपए के आसपास है, 7.5 रुपीज। चलो आ गया, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 6:30 तक के जा चुका है, 7:30 जी। हाँ, हमारे को 34.95 रुपीज़ हमारे को प्रॉफिट आ चुका है। लगभग 3500 रुपीज़ हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिए। इसमें जो हमारे को ब्रोकरेज लगेगी लगभग 50 रुपीज़ के करीब लगेगी। लगभग आज हमने 3500 रुपये बाजार से निकाल लिए। ये देख लीजिए स्पॉट का चार्ट। जब बाजार गिरना चालू हुआ, गिरने के बाद में जब एक पुल बैक आया, वो रेड कैंडल के पास में, जैसे ये मार्केट ने जब गिरना चालू हुआ, उसके बाद में जब ये ईएमआई के करीब गया और वहां से जब एक रिजेक्शन लिया रेड कैंडल का, ये जो आपको लाइन दिख रही है, वहां पर मैंने अपनी एंट्री बना ली थी 39 की। मुझे 39.50 का एंट्री प्राइस मिल गया था। इस तरीके से ट्रेड करिए, इजीली प्रॉफिट निकलता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो बाजार आपको इस तरह से प्रॉफिट देगा। और प्राइस एक्शन को सीखिए। ईएमए की सेटिंग देख लीजिए, ईएमए 9 ईएमए और आरएसआई, ये 2 इंडिकेटर के बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे को सारे इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी सब कुछ आती। उसके बाद में मैंने जितनी सिंपल तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को रखोगे, उतना आसानी से पैसा मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कुछ भी कहे तो कमेंट